Hello everybody, good morning to all of you and welcome back on my YouTube channel at Standard News by Harsh Chorsia. Let's start today's topic. GST revenues rise to 1.68 lakh crore in November, fastest growth this fiscal. तो कहने का मतलब है कि जीएसटी राजस्व जो है, जीएसटी रिवेन्यू जो है नवंबर में इस वित्तीय वर्ष में यानी इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फिजिकल ईयर में बहुत ही तेजी से बढ़ा है और यह बढ़कर जो है 1.68 लाख करोड़ हो गया है। आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। India's gross goods and service tax GST revenues grew 15.1% in November to hit nearly 1.68 lakh crore, the third highest monthly tally so far from the indirect tax. तो कहने का मतलब है कि भारत का जो सकल वस्तु है यानी कि ग्रॉस गुड्स जो है एंड सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, तो गुड सर्विस टैक्स रिवेन्यू जो है नवंबर में 15.1% से बढ़कर लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स से अब तक की तीसरी सबसे बड़ी मासिक आय है। तो आगे देखते हैं। दिस इज द फास्टेस्ट अपटिक इन द टैक्स कलेक्शन सो फार इन 2023-24, surpassing the 10th month high growth of 13.4% in October. Taxes from domestic transactions and services imports rose over 20%. The finance ministry said nothing. This is the sixth time is this financial year that revenues have crossed 1.6 lakh crore. तो कहने का मतलब है कि यह 2023 और 24 में जो है टैक्स कलेक्शन में अब तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है और जो कि अक्टूबर में 13.4% की जो 10 महीनों की हाईएस्ट ग्रोथ को भी क्रॉस कर गई है। जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन यानी घरेलू लेन देन जो है एवं सर्विस इंपोर्ट्स यानी सेवाओं के आयात पर टैक्स जो है 20% से अधिक इंक्रीज हुआ है और यह इस फाइनेंशियल ईयर में 6 टाइम हुआ है कि रिवेन्यू 1.6 लाख करोड़ को पार कर गया है। आगे देखते हैं। नवंबर्स रिवेन्यूज इंक्लूडेड सेंट्रल जीएसटी ऑफ 30,420 करोड़, स्टेट जीएसटी ऑफ 38,226 करोड़ एंड इंटीग्रेटेड आईजीएसटी ऑफ 87,009 करोड़, व्हिच इंक्लूडेड 39,198 करोड़ कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो कहने का मतलब है कि नवंबर का जो रिवेन्यू है उसमें 30,420 करोड़ रुपीस का जो है सेंट्रल जीएसटी और 38,226 करोड़ रुपीस का जो है स्टेट जीएसटी का कलेक्शन हुआ था और जिसमें कि 87,009 करोड़ रुपीस जो है इंटीग्रेटेड आईजीएसटी एकीकृत आईजीएसटी शामिल है, जिसमें कि इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स यानी माल के आयात पर लगभग 39,198 करोड़ रुपीस भी शामिल है। आगे देखते हैं। GST compensation cess inflows stood at 12,274 crore, including 1,036 crore collected to imports of goods. कंपनसेशन सेस इन्फ्लोज जो है यानी कि जीएसटी मुआवजा उपकर का प्रवाह जो है स्थिर रहा है, जो कि 12,274 करोड़ रुपीस था, जिसमें कि 1,036 करोड़ रुपीस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स यानी माल के आयात पर कलेक्ट हुआ था। आगे देखते हैं। Between April and November 2023, GST revenues are now up 11.9% compared to the same period of 2022-23। यानी कि अप्रैल और नवंबर 2023 के बीच जो है जीएसटी रेवेन्यू जो है अब 2022 और 23 के समान अवधि के कंपेयर में 11.9% बढ़ा है। आगे देखते हैं। November's revenues may partially reflect the later onset of the festive season this year, reckoned ICRA chief economist Aditi Nayyar. We expect central GST collections to modestly exceed the budget estimates, she said.
का मतलब है कि ICRA चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, तो उसकी मुख्य अर्थशास्त्री आदिति नायर ने कहा है, उनका मानना है कि नवंबर का जो रेवेन्यू है आंशिक रूप से इस साल फेस्टिव सीजन की देर से शुरुआत को प्रतिबिंबित कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन बजट जो है उसका जो अनुमान है वो थोड़ा अधिक रहेगा। आगे देखते हैं। Among the states, Manipur was the only one to record a negative growth in revenues as GST collections fell 21%, while the Union Territory of Lakshadweep saw a 15% drop. तो राज्यों में जो है मणिपुर में रेवेन्यू के मामले में निगेटिव ग्रोथ दर्ज करने वाला जो है एकमात्र राज्य था, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन 21% वहाँ पे गिर गया है, क्योंकि मणिपुर में अभी जान ही रहे हैं कि वायलेंस चल रही है, तो इसके कारण भी ये बहुत इफेक्टेड हुआ है। और जबकि यूनियन टेरिटरी में जो है लक्षद्वीप में भी जो है 15% की गिरावट देखी गई है। आगे देखते हैं। Revenues of 13 states grew at or higher than the 20% pace average nationally from domestic transactions, led by Nagaland 99%, Arunachal Pradesh 48% and Haryana 44%। और कहने का मतलब है कि रेवेन्यू के मामले में 13 स्टेट जो है राजस्व घरेलू लेन देन से जो है 20% का एवरेज स्पीड से वो बढ़ा है या उससे अधिक स्पीड से बढ़ा है। और जबकि 3 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और नागालैंड में 99% के ग्रोथ से बढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश में 48% के ग्रोथ से बढ़ा है और हरियाणा 44% के ग्रोथ से राजस्व वृद्धि हुआ है उसमें। So that's all in today's video. If you like it, then subscribe now to this channel, like the video, share the video and press the bell icon so that you can get such informative videos notification immediately. See you in the next video. Till then, bye bye. Thank you.